आज मालविया जी की हालत आप देख रहे हो राजस्थान बांसवाड़ा सीट पे। मालविया 35 साल से राज करने वाले मालविया आज मुंह छुपाते घूम रहे। 22 सांसद आदिवासी पार्टी ने उतारे हैं। कितने उम्मीदवार दिल्ली जाने वाले हैं? हम कास्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, अब की बार 400 पार, उस पर आपका क्या बयान? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वक्त मैं झाबुआ में हूँ और झाबुआ में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद का आज नामांकन भरने के लिए, और भारत आदिवासी पार्टी के सांसद हैं बालू सिंह जी गामर, जो पेटलावत के रहने वाले हैं। उस नामांकन रैली में आज हजारों की तादाद में पब्लिक आई और उनके नामांकन रैली के समर्थन में भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य दाहोद से हमारे बीच राजू वलवाई जी हैं, और आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर के.एस. डामोर जी हमारे साथ में हैं, और सचिन भाई हमारे साथ में हैं, और ऐसे चेतन बामनिया जी, ऐसे मतलब देश के आसपास के, गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी बड़े लीडर यहाँ पे मौजूद है। आदिवासी एकता परिषद के हैं और भारत आदिवासी पार्टी के। तो झाबुआ के इतिहास में पहला यहाँ भारत आदिवासी पार्टी का सांसद का नामांकन आज भरा जा रहा है। तो सबसे पहले हम उनके समर्थन में आए गुजरात से राजू वलवाई जी, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आज की जो नामांकन रैली थी सर, इस नामांकन रैली में इतनी भीड़ है और ये पहली बार यहाँ से नामांकन भरा जा रहा है, तो कैसा माहौल बन रहा है और क्या लगता है आगे के लिए? आने वाला समय ये भील प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप का है, इसका ये आगाज है। तो बाप की क्या विचारधारा, क्या इसका विजन क्या है? बाप की विचारधारा मूलतः यह है कि शेड्यूल एरिया जो है पूरे देश में, शेड्यूल 5 इलाका, उस शेड्यूल 5 इलाके के आदिवासियों की सुरक्षा वो सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ पे सर, जैसे अनिता नागर सिंह चौहान जो वन मंत्री की धर्मपत्नी है, फिर कांतिलाल जी भूरिया पहले बहुत मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और जनजाति के वो भी रहे। तो इन बड़े लीडरों के बीच में हम अपना जो नया उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो ये जो मुकाबला है ये कैसा रहने वाला है? 10 मई यानी कि 5 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी लॉन्च हुई, और 5 महीने में 2 विधानसभा चुनाव आए। आपने देखा होगा, एक राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। राजस्थान में 3 विधायक चुने गए, 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, और मध्य प्रदेश में 1 विधायक चुना गया। तो ये 5 महीने पुरानी पार्टी अगर इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो लोकसभा में भी करेगी, ये चाहे बड़े नेता हो। आज मालविया जी की हालत आप देख रहे हो राजस्थान बांसवाड़ा सीट पे। मालविया 35 साल से राज करने वाले मालविया आज मुंह छुपाते घूम रहे। 22 सांसद हमारी पार्टी ने, आदिवासी पार्टी ने उतारे हैं। उन 22 सांसद सीटों में से कौन जो सांसद, कितने उम्मीदवार दिल्ली जाने वाले हैं? हम तो 22 की उम्मीद कर रहे हैं। एक भारत आदिवासी पार्टी में जो आदिवासी शब्द है, इसमें एक आदिवासी वर्ड है जो टाइटल है, उसके ऊपर कुछ वो डाउट करते हैं कि ये सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, ये उनकी गलत मान्यता है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। तो जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनको ये स्वीकारना पड़ेगा। अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देश का मालिक आदिवासी है, तो दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नाम उसको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए क्या हम दूसरे समाज से समर्थन के उनके बिना ये हो सकते है क्या? नहीं देंगे ना, समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, अलग अलग कम्युनिटी के लोग समर्थन कर रहे हैं। इस पार्टी का एक और विजन ये है कि जैसे इस क्षेत्र में जैसे 5वीं अनुसूची है और पैसा एक्ट कानून है, उसमें क्या अन्य समाज के लोगों को कुछ नुकसान है क्या? नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं है। आप देखोगे तो ये सारी जो स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, वो शेड्यूल एरिया के लिए आ रही है। अगर वो लोग शेड्यूल एरिया में रह रहे हैं तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा, उसको क्यों नहीं मिलेगा उनको? अगर ये सारे जो ये ट्राइबल की ग्रांट में से रोड बन रहे हैं, स्कूलें बन रही है, कॉलेजें बन रही है, ये सारी योजनाएं आ रही है, पानी की स्कीम आ रही है, पानी पीने का पानी की हो, सिंचाई के पानी की हो, तो वो सारे उनका लाभ उनको भी मिल रहा है, तो उनको दिक्कत क्या होनी चाहिए? यहाँ पे यहाँ की बात मैं डॉक्टर साहब से करूंगा। अब की बार 400 पार, उस पर आपका क्या बयान है? 400 पार, ये तो जुमला तो होता रहता है। 15 लाख वाला जुमला था, महंगाई वाला जुमला था, बहुत सारे जुमले। ये 400 पार वाला भी जुमला है। 400 पार की बात कर रहे हैं, साउथ में तो उनका एक बेस ही नहीं है बीजेपी का। आधी देश की आधी सीटों पर उनका बेस नहीं है और 400 पार की बात कर रहे हैं। वो लोगों को भरमाने का खेल है और लोग समझ रहे हैं। अब लोग उनकी बातों में नहीं आने वाले। कांग्रेस है, जैसे इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां ऐसा बोल रही है कि ये संविधान संशोधन करने वाले हैं, और बाड़मेर में मोदी जी के बयान में वो कहते हैं कि भले ये बाबा साहब खुद भी आ जाए तो हम संविधान ने बदलेंगे। ये इस दोनों का जो उनके सवाल जवाब में आप कैसे देखते हैं? देखो, संविधान बदलने की बात इंडिया अलायंस कर रही है। इंडिया अलायंस ही नहीं, हम भी कर रहे हैं, संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनडीए या तो भाजपा, जो भी कहो।
लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे मोदी जी ने कहा अभी कि हम संविधान, बाबा साहब के आम्बेडकर का जो संविधान है उसको कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो कहा उन्होंने। लेकिन कहने के साथ साथ उन्होंने ये बात नहीं कही कि संविधान में संशोधन करके हम अलग अलग प्रावधान जो संविधान में उसको चेंज करते जाएंगे, वो तो बताया नहीं उन्होंने। संविधान तो जो है वो है, संविधान पूरा चेंज करने की बात नहीं कर रहे वो। लेकिन जो संविधान में जो प्रावधान है कि जो शेड्यूल एरिया के, जो आदिवासी शेड्यूल एरिया का जो प्रावधान है, या तो दूसरे नागरिक अधिकार है लोगों के, उन सब पर वो धीरे धीरे उसका पर कब्जा जमा रहे। जैसे मान लो कि एक अपना चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग को आप मीडिया में अपन देख रहे हैं, मीडिया में बहुत सारे रिपोर्टर लोग बता रहे हैं कि वो चुनाव आयोग नहीं है, मोदी आयोग है। तो एक संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था को, जैसे ईडी हो, सीबीआई हो, ये चुनाव आयोग हो, इन सारी संस्थाओं पर, न्यायालय हो, उन पर इनडायरेक्टली कब्जा कर रहे हैं जो संवैधानिक संस्था उन पर। तो संविधान को बदले बिना उनको संविधान को बिन प्रभावी करना, निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। झाबुआ में बीजेपी का तो पहली फर्स्ट लिस्ट में अनिता जी का नाम आ गया था, कांग्रेस ने सस्पेंस में रखा, अभी लास्ट में कांतिलाल जी का नाम लिया। उससे पहले मोदी जी की यहाँ सभा होना, फिर 2-3 दिन पहले बांसवाड़ा में जहां जहां आदिवासी बाहुल्य सेट और जहां जहां दबदबा लग रहा वहां मोदी जी की सभाएं होना, इसको हम कैसे देखते हैं? मोदी जी को मैं जब 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद 15-16 से लेके अभी ये 24 चल रहा है, इस 24 तक मैंने देखा है कि हर चुनाव के वक्त वो झाबुआ या तो बांसवाड़ा का जो बॉर्डर वाला इलाका है बिल प्रदेश का, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का, वहां पर कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं। या 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस का कोई कार्यक्रम करते हैं, या तो चुनावी बड़ी रैली करते हैं और अलग अलग लॉलीपॉप पकड़ा के लोगों को चले जाते हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन में विधानसभा में यहाँ पर देखा कि झाबुआ की सीट पर भी भाजपा का उम्मीदवार हारा है। रतलाम में भी हमारे बीजेपी का उम्मीदवार चुना गया है। राजस्थान में तो बीजेपी लगभग दक्षिणी राजस्थान में तीसरे नंबर पर चली गई। तो उनका जुमला अब लोग मानने वाले नहीं है, अब तो लोग समझने लगे हैं और आदिवासी जागरूक हो चुका है। अब पहले वाला आदिवासी नहीं है, 20 साल पहले था कि वो एक बार कांग्रेस को, एक बार भाजपा को वोट करता था, कांग्रेस को अपना बाप आई मानता था, भाजपा को बाप मानता था। वो आदिवासी अब नहीं है। अब आदिवासियों ने खुद का घर बना लिया है। आदिवासी को समझ में आ गया है कि अब अपने बाप ने खुद का घर बनाया है, खुद के घर में रहना है, इसलिए अब हमारे बीजेपी को ही वोट करेंगे, बाप को ही वोट करेंगे। 7 बार के विधायक रहे छोटू भाई वसावा जी और उनके बीटीपी पार्टी भी, तो उनके बैनर तले अपने राजस्थान में 2 विधायक भी लड़े थे। उन्होंने अभी वापस बीएपी के साथ में समर्थन करा और उनका दिलीप जी वसावा और उधर चैतर जी वसावा, क्योंकि आप गुजरात से, इसलिए मेरा आप सवाल कि वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ का माहौल तो अभी पता चलेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुई है, इसलिए मैं माहौल तो 2 दिन बाद बता सकूंगा। लेकिन जो आपने बताया कि छोटू भाई का संघर्ष बहुत बड़ा है, 30 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है, अपने परिवारजनों का मरते हुए देखा है, मर्डर होते हुए देखा है, उन्होंने अपनी माँ पर बलात्कार होते हुए देखा है, तो उनके संघर्ष का हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आदिवासी परंपरा के मुताबिक आदिवासी एक सामूहिक रूप से जीने वाला आदमी है, एक आम राय से लोगों के सामूहिक रूप से निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। इसलिए अभी तक जितनी भी पार्टियां जो आदिवासी के नाम से बनी थी, चाहे बीटीपी हो, एक व्यक्ति ने जब किसी पार्टी को बनाया था तो आदिवासी ने लंबे समय तक उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि समाज के लोगों ने मिलकर बनाया है, समाज के लोग मिलकर उसका उम्मीदवार को चयन करते हैं और चयन करने के बाद उसका नामांकन करने के लिए आप देख रहे हो हजारों की तादाद में लोग आए। उन्होंने खुद ये इंजीनियर बालू सिंह गमड़ का सिलेक्शन किया है और अपने चुनाव में अपनी ओर से, समाज की ओर से प्रत्याशी के तौर में खड़ा किया है। तो छोटू भाई को भी ये बात समझ में आई, लेकिन उस वक्त का माहौल अलग था, इस वक्त का माहौल अलग है और छोटू भाई को ये बात सही बात समझ में आई। छोटू भाई इस वक्त भारत आदिवासी पार्टी है, राष्ट्रीय स्वरक्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि आपने देखा, ये थे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य राजू भाई वल्लभाई जी, और इन्होंने जैसा बताया, हमारे जो आप सबके सवाल थे उसमें सर एक और सवाल ये बनता है कि मेरे कमेंट पे और भी लोग बताते हैं कि जैसे बीजेपी में और कांग्रेस में काम करते करते कोई लीडर बुढ़े हो जाते हैं, उनको टिकट तो क्या किसी को मतलब जिला लेवल पे भी पद नहीं मिलता, और भारत आदिवासी पार्टी की जो जाजम सिलेक्शन प्रणाली है इसमें युवाओं को भी करते थे, क्या इसमें हाईकमान का या किसी बड़े नेता का कोई इंटरफेयर होता है? नहीं, कोई नहीं होता। हाईकमान जैसा ही आए नहीं, यहाँ तो यहाँ के समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, यहाँ की जनता ही उसकी हाईकमान है। जनता उम्मीदवार को सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करके हाईकमान को नाम भेजती है और जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका काम मात्र ये है कि मैंडेट पर साइन करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब